तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइट सेक्शन। आपके पास कोई फोन आता है TFT वाला और जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आपको क्या क्या करना है लाइट सेक्शन का जब फॉल्ट आता है आपके पास। और उस फॉल्ट में हम सारी लाइनें जानने वाले हैं कि कौन सी आपको लाइनें चेक करनी चाहिए अगर आपके पास लाइट सेक्शन का फोन आता है। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट को समझते हैं कि सर्किट कैसे काम करता है और लाइट सेक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? आईसी की। क्योंकि आपको पता है अगर आपके फोन में लाइट आईसी नहीं होगी तो आप देखते हो आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए लाइट सेक्शन होता है, यानी लाइट सेक्शन में आपकी लाइट आईसी रहती है। उसके बाद आपको चाहिए कॉइल। ये आपकी जो कॉइल रहती है दोस्तों, वो आपकी कौन सी रहती है? बूस्ट कॉइल होती है। अब बूस्ट कॉइल आपको पता है इसका काम क्या रहता है? वोल्टेजों को बूस्ट करना रहता है, समझ में आया? अब आपको पता है आपकी जो बैटरी रहती है 4 वोल्टेज की होती है, पर जो आपका लाइट सेक्शन होता है उसमें कम से कम मानोगे बोलते हैं तो 10 वोल्टेज से नीचे नहीं आते हैं 10 से नीचे किसी में देखे आपने? सब में 10 से ऊपर ही आते हैं। किसी में 12 आते हैं, किसी में 15 आते हैं, किसी में 16 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 22 आते हैं। तो कम से कम मैंने रेशियो लिया है आपका 10 वोल्टेज का। और आपकी जो बैटरी होती है यानी बीपीएस जो आ रहा है उसमें आपका लास्ट कितना वोल्टेज आ सकता है? 4.4 जा सकता है। इससे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको पता है कि इस 4 वोल्टेज से कितना वोल्टेज करना है? 10 करना है। तो 10 वोल्टेज कैसे होगा आपका? बूस्ट कॉइल होगा। इसलिए आपकी ये बूस्ट कॉइल लगाई जाती है जिससे आपका जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो पाए। समझ में आया ना इतना? उसके बाद ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड कौन सा होता है आपका? रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर डायोड क्यों लगता है? यहाँ पे जो कॉइल बूस्ट करते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी बूस्ट करते हैं और वो जो फ्रिक्वेंसी रहती है, जो वोल्टेज रहता है वो किसमें रहती है? एसी में। अब आपको पता है जो आपकी लाइट सेक्शन होता है यानी जो डिस्प्ले रहती है, डिस्प्ले के अंदर छोटी छोटी एलईडी लगाई जाती है। अब जो एलईडी जलेंगी, ग्लो करेंगी, वो डीसी वोल्टेज पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हुए, बूस्ट हुए, वो एसी में बूस्ट हुए। इसलिए डायोड लगा जाएगा तो एसी को क्या कर देगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो पहली आईसी, दूसरी कॉइल, तीसरा डायोड। तो ये तीनों आपको समझ में आया? ठीक है। अब ये आपकी जो लाइट आईसी मैंने बनाई है इस टाइप की तो खैर नहीं आती किसी मॉडल में, पर मैंने आपको समझाने के लिए कौन सी आपकी लाइन रहती है उसके लिए लाइन बनाया है मैंने, अलग से डायग्राम बनाया है। बाकी किसी भी आईसी में जाओ, किसी भी मॉडल में जाओगे, चाहे पावर आईसी के अंदर लाइट सेक्शन हो या पीएमआई हो या सेपरेट आईसी लगी हुई हो, तो आपकी ये लाइनें क्या रह जाती हैं? इंपोर्टेंट होती हैं। ये आपको यही लाइनें मिलेगी। किसी में ग्राउंड बढ़ गया, किसी में कोई अदर लाइन बढ़ गई, किसी में प्रोटोकॉल बढ़ गया, ये कंडीशन होती है। बाकी मेन लाइनें तो आपकी यही रहेंगी। अब लाइट सेक्शन है, सबसे पहले इसको चलने के लिए चाहिए वोल्टेज। क्या चाहिए सबसे पहले? वोल्टेज। तो वोल्टेज कहां से आएगा आपका? बीपीएस से आएगा। और आपको पता है जो लाइट होती है, एलईडी होती है, किसके अंदर लगी रहती है? डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले जो आपकी रहती है फोन की, डिस्प्ले के अंदर नीचे की साइड में छोटी छोटी एलईडी लगी रहती है। आपने देखी किसी ने डिस्प्ले को तो देखा है ना? हाँ, तो छोटी छोटी आपकी एलईडी लगी रहती है और उन एलईडीओ को जलने के लिए चाहिए वोल्टेज। और नीचे लगी रहती है सीरीज में। किसमें लगी रहती है? सीरीज में। आपने ये नहीं सोचा कभी कि आप कम से कम 10 वोल्टेज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो एलईडी है वो सीरीज में लगी हुई है। मान लो हमने एक वोल्टेज की एलईडी लगा दी, मान लो 3 लगा दी। कितनी एलईडी लगा दी? 3। तो कितने वोल्टेज हो गए इनको चलने के लिए? 3 वोल्टेज हो गए। अगर मान लो ये 2 वोल्टेज की एक एलईडी लगाई है और 3 एलईडी, तो कितने की हो गई? 6 वोल्टेज हो गए ना। और 3 तो होती नहीं आपके नीचे, 3 नहीं होती ना, ज्यादा एलईडी होती है, तो वो लगी रहती है सीरीज में। और जब सीरीज में एलईडी लगती है तो उनको क्या चाहिए? उसी हिसाब से वोल्टेज चाहिए। यानी वोल्टेज को हम इनटू करते हुए चलेंगे। अगर 1.5 वोल्टेज की आपकी एलईडी लगी तो 1.5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4.5 हो गए आपके। समझ में? ऐसे करके इनके वोल्टेज जो बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें हाई वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती है। और लाइट की जितनी भी लाइनें आपकी किस पे आएंगी? डिस्प्ले कनेक्टर पे आती हुई दिखाई देगी। समझ में? अब यहाँ पे जो लाइन आएगी सबसे पहले वो आएगी आपकी एनोड वाली। कौन सी? एनोड। एनोड यानी प्लस। जिस लाइन में आपका वोल्टेज आएगा उसको बोला जाता है, इसमें एनोड बोला जाता है। अब आपको पता है एलईडी को जब आप वोल्टेज दोगे तो एक प्लस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो प्लस आपने क्या बोला? एनोड बोला। अच्छा, एनोड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, प्लस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और डायोड की लैंग्वेज में हम पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका क्या है? एनोड है और क्या है?
कैथोड, इधर आ जाएगा आपका कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड के से दिया जाता है, बाकी सही नाम तो कैथोड की सी होता है, समझ में। तो यहाँ डायग्राम में आप जब चेक करो तो क्या दिया जाएगा आपको, के दिया जाएगा। तो डिस्प्ले के अंदर दो लाइनें जाएंगी, प्लस और माइनस, यानी कि एनोड और कैथोड जाएगी। अब ये लाइन जब ही जाएगी जब आपकी आईसी काम करेगी। तो आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले क्या चाहिए, बीपीएच चाहिए लाइट आईसी को काम करने के लिए। ये जो बीपीएच है आपका साथ में आईसी के अंदर भी जाएगा और साथ में किसमें जाएगा, कॉइल में जाएगा। अच्छा, ये जो कॉइल रहती है इसकी जो वैल्यू होती है 10 माइक्रो हेनरी की होती है। अगर आपका पास कोई फोन आता है उसके अंदर टीएफटी डिस्प्ले लगी है तो सारे फोनों के अंदर आपकी 10 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल मिलेगी। जैसे बीपीएच में कितने माइक्रो हेनरी की कॉइल मिलती है आपको, कितनी मिलती है आपको चार्जिंग सेक्शन में, जो चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल लगी रहती है बीपीएच लाइन, वो कितने माइक्रो हेनरी की होती है। आपको कॉइल भूल गए, लाइट से जो आपकी चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल लगी रहती है उसे भूल गए आप, कितनी होती है, कितने की होती है, बाकी क्या भूल गए, बताओ यार क्या फायदा। मैं जब भी कोई पीछे की चीज पूछूं सब खत्म हो जाता है। तो आपको ये चार्जिंग सेक्शन में जो कॉइल लगी रहती है वो कितने माइक्रो हेनरी की होती है। ऐसे ही लाइट सेक्शन, अच्छा वो चार्जिंग की ऐसा नहीं सिर्फ एक फोन में होती है, सारे फोनों के अंदर कितने माइक्रो हेनरी की होती है, 1। ऐसे ही लाइट सेक्शन में कितने माइक्रो हेनरी की होती है, 10। सारे फोनों के अंदर आपको 10 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल मिलेगी। अगर आपकी ये कॉइल खराब हो जाती है तो किसी भी लाइट सेक्शन से आपको क्या कर देना है, चेंज। अगर ये कॉइल खराब होती है तो ऐसा नहीं करना है कि कहीं पावर आईसी के पास से निकाल के लगा दो, क्योंकि वो आधा माइक्रो हेनरी की होती है, 1 माइक्रो हेनरी की होती है, 2.2 माइक्रो हेनरी की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती। अगर लगा भी दोगे तो लाइट जलेगी तो डिम जलेगी और कॉइल बहुत ज्यादा हीट होगी। तो ये जो आपकी कॉइल लगी है 10 माइक्रो हेनरी की आपकी लगी हुई होती है, समझ में आपको। तो आपका जो बीपीएच है कॉइल में भी जाएगा, साथ में आईसी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इन हो जाएगा। उसके बाद जो बीपीएच है यानी जो इनपुट है वो आईसी के अंदर आ चुका। अब ये इनपुट इसका ओके हो गया। अब जब ये आईसी काम करेगी तो आईसी काम जब करती है जब उसको इनेबल आता है कहीं से, जब ये आईसी काम करती है ना। अब इनेबल की जो लाइन है इसमें उसको बोला जाता है पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी। क्या बोला जाता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पीडब्ल्यूएम का मतलब क्या होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अब पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम इनेबल क्यों नहीं बोल रहे, इसमें भी आपके 1.8 वोल्टेज ही आता है इनेबल के लिए पहली बात तो। और ये इनेबल या तो आपकी डिस्प्ले कनेक्टर से आएगा या सीपीयू से आता हुआ दिखाई देगा आपको। ज्यादातर आपको कहां से मिलेगा, डिस्प्ले कनेक्टर से। कहां से मिलेगा, ज्यादातर डिस्प्ले कनेक्टर से मिलेगा। डिस्प्ले कनेक्टर पे कहां से आया, देखो ये जो आपकी डिस्प्ले होती है ना इसमें एक वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज। तो ये 1.8 वोल्टेज पावर से आके डिस्प्ले के अंदर चला जाता है और डिस्प्ले से वही वोल्टेज किस में चला जाता है, लाइट आईसी की इस लाइन में चला जाता है, समझ में। अब इसको हम डायरेक्ट इनेबल क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी क्यों बोल रहे हैं, उसका भी एक रीजन होता है। क्योंकि इस लाइन में 1.8 वोल्टेज तो आते हैं, साथ में पल्स भी आती है। क्या आती है, पल्स, इस टाइप की पल्स आती है ऐसे। ये क्या होती है, आपकी पल्स होती है। अब क्यों आती है, क्योंकि जब लाइट आईसी वोल्टेज को बूस्ट करती है, ज्यादा बूस्ट करेगी ज्यादा वोल्टेज बनेंगे, कम बूस्ट करेगी तो। अब आप देखते हो आपकी जो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, जब आपकी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है तो वोल्टेज भी तो ये बूस्ट कम ज्यादा करेगी। और इसको कौन बताएगा, इसका कोई प्रोटोकॉल तो आ नहीं रहा है, क्योंकि एनो लगा इसे, कोई प्रोटोकॉल है इसमें, कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ एक यही लाइन है। तो इसको कैसे पता लगा कि ब्राइटनेस कम करनी है या ज्यादा करनी है, या ऐसा भी नहीं है कि इसके एनोड लाइन में कुछ लगा हो कन्वर्ट करने के लिए कम ज्यादा कर दे, ऐसा है नहीं है ना। तो यही वो लाइन होती है जो इसको इनेबल भी करती है और साथ में ये भी बताती है कितने वोल्टेज बूस्ट करने हैं। कैसे बताती है, देखो ये वोल्टेज आता है आपका किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर जाता है और डिस्प्ले से ये वोल्टेज इसमें चला जाता है। प्लस सीपीयू से पल्स आती है, सीपीयू से क्या आती है, पल्स यानी फ्रीक्वेंसी आती है, समझ में। तो सीपीयू को पता रहता है ब्राइटनेस कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, तो सीपीयू क्या करेगा, इस लाइन में आपका उसी हिसाब से पल्स को भेजेगा, समझ में। अगर ज्यादा बूस्ट करने हैं वोल्टेज तो ज्यादा भेजेगा पल्स, और कम करने हैं तो पल्स क्या रह जाएगी, कम। जैसे ज्यादा हो गया, अब मैं आपको कम बोलूं तो ये क्या हो गया, इसका थोड़ी ज्यादा हो गया ये,
और ये क्या हो गया आपका कम हो गया, और ये क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। जल्दी जल्दी और होगा, फिर और जल्दी जल्दी पल्स आएगी। तो जितनी ज्यादा पल्स आएगी उतनी ये वोल्टेज को बूस्ट करेगी, कम आएगी तो कम करेगी। तो ऐसे करके लाइट आईसी को पता लगता है कि इसको वोल्टेज कितने बूस्ट करने हैं। तो इनेबल लाइन होती है। अच्छा, आपको पल्स वगैरह चेक नहीं करना, सिर्फ जो चेक करना है वो क्या चेक करना है आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं, आपको पल्स चेक नहीं करना है। पर मैंने आपको बताया कि जो आपकी फोन की ब्राइटनेस होती है कम ज्यादा होती है वो इसी लाइन की वजह से होती है, क्योंकि इसकी पल्स कहां से आती है आपकी CPU से पल्स आती है। समझ में आपको इतना? ठीक है। उसके बाद जब ये इनेबल आईसी के अंदर जाएगा, इनपुट तो आ चुका, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा ये आईसी तुरंत क्या करेगी, यहां से स्विचिंग को अपनी स्टार्ट कराएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है स्विचिंग। अब स्विचिंग लिखा हुआ है, SW लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है मॉसफेट या ट्रांजिस्टर होगा। समझ में? क्योंकि जहां भी SW का मतलब स्विचिंग होता है, और स्विचिंग का काम दो ही कंपोनेंट करते हैं, या तो मॉसफेट करता है या ट्रांजिस्टर करता है। तो इसके अंदर एक लगा रहता है, वो क्या कराता है, स्विचिंग कराता है। समझ में? स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ कराना। जब यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, जब ये इनेबल जाएगा, तुरंत लाइट आईसी क्या करेगी, उसको इनेबल कर देगी मॉसफेट को। वो मॉसफेट इनेबल होते ही अपनी स्विचिंग को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो वो कॉइल को लेके, यानी कॉइल के ऊपर क्या करता है, स्विचिंग करता है। जब कॉइल के साथ स्विचिंग करता है तो इस लाइन में आपको हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। जो हाई फ्रीक्वेंसी, जो हाई पल्स जनरेट हुई है, वो जनरेट होती है किसमें जनरेट होती है, एसी में जनरेट होती है। जब एसी में जनरेट होती है, इस डायोड के पास जाती है, और यहां से वो प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट होकर आगे निकल जाती है। अच्छा, डायोड में आपको एक चीज और मिलेगी, वो क्या मिलेगा, मान लो इसने 12 वोल्टेज आउट किए, तो यहाँ कितने वोल्टेज मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बस बोला करो, कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। और इधर कितने मिलेंगे, क्यों मिलेंगे 4? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रहा है, आपका जो मल्टीमीटर क्या चेक करता है, वोल्टेज चेक करता है। तो वोल्टेज तो वही 4 ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या चल रही है, पल्स फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो जब वो फ्रिक्वेंसी इसमें डायोड में जाके जब प्रॉपर वोल्टेज में निकलती है, जब जाके आपको 12 वोल्टेज दिखाई देते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, आपको दोनों साइड में सेम वोल्टेज दिखाई नहीं देंगे। एक तरफ 4 वोल्टेज और एक तरफ जो भी वोल्टेज आउट हो रहेंगे वो मिलेंगे, यानी एक तरफ डीपीएस का वोल्टेज मिलेगा और दूसरी वो तरफ क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। समझ में आपको? तो यहां से जैसे स्विचिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, तो ये स्विचिंग करती है कॉइल को लेके, और कॉइल पे जब ऑन ऑफ किया जाता है, जब ऑन ऑफ होता है तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाती है। वो फ्रिक्वेंसी आपकी डायोड में होती है, और डायोड उसको प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्ट करके किस में पहुंचा देता है, डिस्प्ले कनेक्टर में। तो इधर से आपकी एनोड लाइन जाएगी, प्लस लाइन जाएगी, दूसरी तरफ से क्या जाएगी, आपकी कैथोड लाइन जाएगी। ये जब आपकी लाइट में पहुंचते हैं तो आपकी लाइट क्या हो जाती है, जलने लग जाती है, ऑन हो जाती है, जिससे आपको जो भी ग्राफिक्स आए अंदर से प्रॉपर दिखाई देते हैं। अच्छा, आपके पास कोई फोन आता है और उसमें लाइट का फॉल्ट कब रहेगा, आपको पता है, जब उसके अंदर आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे। जैसे मेरे पास ये फोन है, अब इसमें आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं ग्राफिक्स, उसमें क्या होगा, ग्राफिक्स तो दिखाई देंगे पर आपको टॉर्च मारनी पड़ेगी, लाइट मारनी पड़ेगी, उसके बाद दिखाई देंगे। समझ में? जब मानोगे इसमें लाइट की दिक्कत है। अगर आपकी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक है, तो लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ आएगा, ग्राफिक्स आएंगे, जब ये लाइट की प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इतना समझ में आया? तो ये दोनों लाइन आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे एक 10 ओम का, कितने ओम का, 10 ओम का कैथोड लाइन में एक रजिस्टर लगा रहता है। 10 ओम का एक रजिस्टर किसमें लगा रहता है, आपका कैथोड लाइन से लगा रहता है। और ये कैथोड लाइन में जो लगा हुआ है, ये कैथोड लाइन है प्लस फीडबैक का भी काम करती है। किसका काम करती है, फीडबैक का, यानी जो वोल्टेज चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये जो फीडबैक लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, ग्राउंड से, रजिस्टर से लिया जा रहा है, पर किसके, ग्राउंड से। तो ये रजिस्टर की वैल्यू या तो 5 ओम की, 10 ओम की रहेगी, या 5 ओम की भी मिल सकती है। और कभी भी जैसे मान लो आप शॉर्टिंग वगैरह चेक कर रहे हो फोन के अंदर मल्टीमीटर से, और अगर आप गलती से रजिस्टर पर पहुंच गए, लाइट सेक्शन में पहुंच गए, तो इस दोनों साइड क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये खराब है और उसको निकाल दो।
समझ में? तो आपकी लाइट बंद हो जाएगी, इसको निकालने पे क्या हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी। ये पहली बात तो खराब नहीं होता, ज्यादा हाई वैल्यू का भी नहीं होता, और ये कैथोड लाइन है प्लस, तो आपको इसको निकालना नहीं, अगर किसी ने निकाल दिया तो आपको वापस लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जंपर भी नहीं लगाना आपको, ये इतना ही वैल्यू का रजिस्टर आपको लगा देना है। तो यहाँ पे आपने ये चीजें चेक कर ली, समझ में? अभी ये जो लाइट आईसी की ब्राइटनेस मैंने आपको कम ज्यादा बताई किससे चल रही है, वो आपकी एनोड और कैथोड से। तो ये आपका लाइट सेक्शन सर्किट होगा जिस तरह से काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास कोई फोन आता है और उसके अंदर आपकी लाइट नहीं जल रही है तो क्या सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपके पास जो फोन आएगा, बोर्ड रहेगा, बोर्ड स्टील पैक होता है, स्टील उखड़ी हुई नहीं रहती, क्या आप डायरेक्ट आते ही सबसे पहले लाइट आईसी के पास टेस्टिंग कर लोगे। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना, अगर आपके पास दूसरा फोल्डर है तो एक बार फोल्डर चेंज करके चेक कर लो। ऐसा तो नहीं फोल्डर के अंदर से ही दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी, ये प्रॉब्लम। दूसरा आपको चेक करना है डिस्प्ले कनेक्टर पे GR, क्या चेक करना है, तो इस लाइन पे 0 0 आएगा, आपको पता है, इस पे GR आएगी, इस पे भी GR आएगी और इस पे भी GR आएगी। तो सारी लाइनों पे प्रॉपर GR आपकी आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई लाइन शॉर्ट या ऊपर निकलती है तो क्या करना है, आपको पता है, सूरज ये लाइन शॉर्ट आ गई तो क्या करेंगे सर, वो वहां पे चेक करेंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूं, आप बोलते क्यों नहीं हो? जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है ना तुरंत शांत हो जाते हैं। क्या हो जाता है आप लोगों को, क्यों जी बताओ, क्या हो जाता है आप लोगों को? जब भी कोई चीज हट के पूछो ना अलग थोड़ा सा, सब साइलेंट हो, ऐसे कोई कोबरा आ गया यहाँ पे, बैठ जाओ। अगर इस लाइन पे 0 आता है तो आपको पता है क्या करना है, अगर OL आता है तो फिर देखो, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है ये बताओ पहले तो, पूछता हूं क्या हो जाता है आप लोगों को। अगर लाइन पे 0 आएगा या OL आएगा आपको पता है क्या करना है, किसको नहीं पता है, तुम्हें बोलते क्यों नहीं है, सबको पता है। मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर आपके पास कोई फोन आता है सबसे पहले डिस्प्ले चेंज करके देखो, डिस्प्ले ओके है तो आपको क्या चेक करनी है, डिस्प्ले कनेक्टर पे GR चेक करनी है। तो जब GR चेक करोगे इस लाइन पे 0 0 आएगा क्योंकि ग्राउंड की लाइन है, इस पे GR आएगी और प्लस इस पे भी GR आएगी। तो सारी लाइनों पे आपकी कोई ना कोई GR आनी चाहिए और इस पे 0 0 आना चाहिए। अगर इन लाइनों पे 0 0 आता है या OL आता है तो आपको पता है क्या करना है, पता है ना, ठीक है। तो ये GR चेक हो गई। उसके बाद जब GR ओके मिलेगी तो दूसरा इसमें लिखा हुआ है लाइट आईसी इनपुट BPH चेक। आप BPH को ऐसा नहीं है कि यहीं जाके चेक करोगे, आप BPH अगर आपका फोन बंद है तो मैं बैटरी या चार्जर लगा हुआ है तो आप BPH को इसके कनेक्टर पे भी चेक कर सकते हो। क्यों चेक कर सकते हो, क्योंकि जो BPH इसके अंदर आ रहा है वो यहाँ ऑयल के इसके अंदर आ जाएगा और आपको पता है डायोड एनोड से कैथोड की तरफ जो सप्लाई कर क्या करता है, आउट करता है, आउटपुट देता है। तो यहाँ से ये वोल्टेज आपको इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो BPH यही चेक कर लो तो आपका कंफर्म हो जाएगा, हाँ BPH इसके पास आ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है बूस्ट कॉइल को क्या करना है आपको, चेंज, क्योंकि फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉइल और डायोड, क्योंकि कॉइल जो रहती है आपकी वोल्टेज को बूस्ट कर रही है और ये क्या कर रहा है, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करके आउट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा लोड किस पे, आपको दोनों पे। और चेंज कैसे करना है, किसी भी TFT वाले फोन से चेंज कर देना, सेम वैल्यू की कॉइल रहती है, बस साइज देख लेना, साइज किसी का थोड़ा सा अंतर आपको मिल जाता है। तो आपको क्या कर लेना, इन दोनों को चेंज करके चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद PWM चेक, यानी आपने ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, GR ले लिया आपने, और चेंज जब ही करोगे चेक करके, समझ में, टेस्टिंग पता है आपको, ठीक है। ये चेंज करने के बाद आपको चेक करना है साथ में कि ये जो वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं आएंगे तो आपकी लाइट आईसी का आपकी काम नहीं करेगी। अगर ये भी ओके है तो आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी कहां से रहेगी, क्या बचा आपका, क्या बची, लाइट आईसी। तो लाइट आईसी को चेंज कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको स्टेप बताते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पता लगेगा GR चेक की, लाइन ही ब्रेक है, जंपर मारा आपने, प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, सॉल्व हो गई।
कॉइल चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डायोड चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, यहाँ से होती है, और उसके बाद नहीं होती, बाकी चीजें बताइए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने आईसी भी चेंज कर दे, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इस केस में क्या करना है, ये तो चलो मैंने आपको अलग टाइप की आईसी बताई है मेन लाइनें समझाने के लिए, पर इसमें और भी लाइन होती है, जैसे कई सारी लाइनें ग्राउंड होती है डायरेक्ट, कुछ कैपेसिटर लगा के होती है। तो हमें क्या करना है, आईसी को निकाल के इसकी पैड की जीआर चेक करनी है। क्या जीआर चेक करनी है? पैड की, यानी आईसी को निकाल के आपके जितने भी पैड है उस पर सब पे जीआर लो, ग्राउंड पे ग्राउंड आने चाहिए, कनेक्शन पे कनेक्शन आने चाहिए। तो आपके पास कोई भी फोन आता है, उसका जो लाइट सेक्शन की जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और लाइट सेक्शन में स्टेप सर्किट होता है, यानी बूस्ट सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? बूस्ट सर्किट होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होते हैं? बूस्ट होते हैं। और आपके फोन के अंदर सबसे ज्यादा जो वोल्टेज बनते हैं सिर्फ लाइट सेक्शन में बनते हैं। ये पूरे फोन में लाइट सेक्शन ही होता है जहाँ सबसे हाई वोल्टेज आपके जनरेट होते हैं। और कई बार क्या होता है, आपके पास फोन आता है, फोन हो जाता है वाटर डैमेज। ज्यादातर आप देखते हो वाटर डैमेज फोन में ये वाली पिन जो आती है कैनोड की, एनोड की, वो वाली पिन क्या हो जाती है? गल जाती है। आपने देखा होगा ना कि वाटर डैमेज फोन आया, डिस्प्ले कनेक्टर का पत्ता उठा के चेक किया तो पता किया एनोड वाली लाइन क्या हो गई है? गल गई है। तो उस कंडीशन में आपको जंपर लगा देना है, चेक कर लेना है, कार्बन वगैरह है तो उसको क्लीन कर दो। तो ये लाइट सेक्शन का था। और जैसे ये रजिस्टर अगर दिक्कत दे जाता है बाई चांस तो जंपर कर सकते हो या दूसरा लगा देना है। तो आपको लाइट सेक्शन समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ओके।